और बेटी गुलशन मेरी, और आज से तुझको अपनी सुता मानता। तो सुंदरी का तुम मुझे चाहिए, कौन तेरा सगा मैं नहीं जानता। बेटी गुलशन, जा तू महलों में आराम कर और अपने बाप को इसी हालत में छोड़ दे, क्योंकि ये माफ करने के काबिल नहीं है। मेरी बेटी हाथ जोड़ करके तुझसे विनती कर रही है, मेरी जान को बख्श दे लेना। जैसे मेरी बेटी वैसे तेरी। साथियों, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। एक काम करो, बेटी गुलशन को संभालो और निशाना लगाओ बूढ़े बाप पर। मर गया साला। कालिया सरदार जी, आज के दिन इतना काफी है। क्या है? और अगले दिन के लिए वो पत्र कहाँ है जो हमने लिखा है अपने हाथों से? ये इस पत्र को हम इसी के लाश पर छोड़ देते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? और अगले दिन के लिए ये पत्र काफी है। साथियों, देर मत करो, आओ यहाँ से चलते हैं। जय भवानी, जय भवानी। महाराज का खून हो गया। ये कौन हरामजादा है जो महाराज को गोलियों से मार दिया? अरे गोली की आवाज? क्या हुआ? महाराज का खून हो गया। आलीजा का कत्ल? हाँ, कत्ल हो गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? यही तो मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे हो गया। ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। और नौकर चाकर कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ थे रे तुम लोग अभी तक? 12 नंबर 6 नंबर 12 नंबर 6 नंबर 12 नंबर गेट पे हमारी ड्यूटी थी, 6 नंबर गेट पे हमारी ड्यूटी थी। और किसने लगवाई थी ड्यूटी? महाराज। महाराज? विश्वास हो, चलो महाराज से पूछा दे। चलो पूछा दे भाई। अरे हराम जादो, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों को कुछ? अरे अपने आलीजा का कत्ल हो गया। गुलशन, ये सब कैसे हो गया गुलशन? लेना नाम का एक डाकू आया था। व्हाट? हाँ, और उसने
ये साला लहंगा डाकू और जाते जाते ये पत्र दे के गया है। लहना डाकू, ये पत्र लहंगा कहाँ से आ गया साला? हाथ बाहर निकालो। आज महाराज का कत्ल करके जा रहा हूं। ठीक आज के तीसरे दिन आऊंगा और मंत्री कृपाल सिंह तुमको जान से मार कर जाऊंगा। ये साला मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गया? इतना तो सही लिखे है। चाप। अरे हुजूर के मरने की दुआ कर रहे हो तुम दोनों रे? ये इतना सही लिखा। क्या सही लिखा? तुम्हारा दुश्मन डाकू लहना सिंह, मतलब हुजूर का कत्ल भी किया और तीसरे दिन आकर आपको जान से मारने के लिए धमकी भरा खत। मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी। घबराओ नहीं, आज से तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जो होना था तो हो ही गया। एक काम करें, आप हुजूर के क्रियाक्रम का इंतजाम करें और मैं इसी वक्त लहना सिंह की तलाश में जा रहा हूं। ठीक ठीक है। और तुम दोनों सुनो, तुम्हारी ड्यूटी 12 नंबर गेट से खत्म और तुम्हारी ड्यूटी 6 नंबर गेट से खत्म। आज के बाद बिहारी लाल तुम्हारा कड़ा से कड़ा पहरा, मंत्री हुजूर के दाएं बाएं। खबरदार, अगर ढील बरती गई तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। और मिस्टर तुम 6 नंबर, तुम्हारी ड्यूटी 6 नंबर गेट से खत्म और तुम्हारा सख्त से सख्त कड़ा से कड़ा पहरा शहजादी साहिबा के महल के चारों तरफ। यस सर। मैं जा रहा हूं। जाओ राजकुमारी जी को ले जाओ, राजभवन पहुंचा दो और बिहारी लाल महाराज की लाश को उठाओ और ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन बिहारी लाल मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये साला लहना सिंह कौन है जो आकर के महाराज का खून कर दिया और हमको धमकी दे दिया। याद रखो लहना सिंह, तेरे जैसे कितने लहना सिंह आए और जिनको यहीं पे मैंने दफना दिया। और है लहना सिंह, अरे तू तो क्या, तेरा पूरा गिरोह कृपाल सिंह का रोवा नहीं काट सकता। बिहारी लाल, अब वही 3 दिन के बाद है। साला हरामखोर के बच्चे, हम भूलना चाहते उसी को दोहराना। नहीं भूल हम हो जाए याद। बिहारी लाल, अगर हम इस चुनारगढ़ के अंदर रहेंगे तो हो सकता है इस चुनारगढ़ में वो हरामजादा पहुंच जाए। इसलिए बचने का एक रास्ता है, वह है पहाड़ी का किला। आओ चलते हैं उस पहाड़ी किले पे छिप जाते हैं। साथियों, बोलिए सरदार जी। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हमने जब महाराज सत्यजीत को मौत के घाट उतारा था तो उसी वक्त मैंने एक कागज का टुकड़ा छोड़ा था। क्यों नहीं सरदार? और उस पर लिखा था कि तीसरे दिन आऊंगा और कृपाल सिंह को जान से मार के जाऊंगा। क्यों नहीं? साथियों, बोले सरदार जी। जिस वक्त वो पत्र राजमहल में पढ़ा गया होगा, मंत्री सिंह की खलबली मच गई होगी। इसलिए साथियों, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो साला भागकर कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ी के किले में छुपा होगा। इसलिए साथियों, आज तीसरा दिन मेरा और है कृपाल के नाम। आज तीसरा दिन मेरा और है कृपाल के नाम, और जाए पहाड़ी का
चलो बजाओ कूच का डंका, हमें अपने दूसरे दुश्मन को मौत के घाट उतारना है। चलो पहाड़ी के किले को घेर लो और बचकर जाने न पाए वो कृपाल सिंह। आओ साथियों, वही 3 दिन के बाद है। हरामखोर वही 3 दिन की बात करता है। अरे हम लहना सिंह से डरने वाले नहीं हैं। नहीं है। लहना सिंह की क्या मजाल की पहाड़ी किले पे पहुंच जाए। पहुंच जाए। बिहारी लाल, हम इसी पहाड़ी किले पे आराम से बैठते हैं अब आएगा तो और तुम गेट पे लगे रहना। गेट पर लगी रहा, लेकिन आयु सकत है। आ सकता है, आ सकत है। अगर वो आ सकता है तो बचने का कोई रास्ता है? तुमका बोरा मच्छली लगाई दी इसी के, और लहना सिंह आई तो देखी कहीं सब एमा वही गेहूं धान के गल्ला आए। अबे हरामखोर, लहना सिंह बड़ा दिमागदार है। हाँ। तो नहीं जानता हाँ। वो जो लोहे की क्या होती है, परखी। परखी। हाँ हाँ। कहीं जिस बोरे में तू हमको भर देगा तो और कहीं वो परखी घुसा दिया उसमें, तो साले समझ ले मेरी जिंदगी जाने हो जाएगी। ये रास्ता नहीं सीखा तो ये काम करो, तुम नर्दों में घुस जाओ। हाँ? और लहना सिंह आई, सगल पहाड़ी किला देख के लौट जाई। अबे हरामखोर, हाँ? नापदान में घुस जाए हम, फिर और कहीं नापदान में वो बड़ा वाला बांस घुसा दिया। यार कतो बड़ा वाला बांस ना दान में धई के घुस गई थी, और वो आगे से घुसे ही तो दांते से पकड़ लिए हो, और कतो पीछे से घुस गया रैला। तो साले छोला पूरी सब बाहर हो जाएंगी। ठीक है, एक काम करो, ये तुम्हारा जुगाड़ हमें नहीं चाहिए, मैं खुद ही जुगाड़ कर लूंगा। मैं अंदर बैठता हूँ, तुम गेट पे लगे रहना, ठीक है? ये आए भाई दरवाजा खटखटाए रहा। अरे भाई बड़ा पैसा लगा हुआ हो दरवाजा में, ना मनी हो तू। हम कहे उतारी जूता नहीं, हम नहीं देंगी। एक काम करो, हाँ। तुम यहीं पे रहो, हम ही रहा। मैं देखता हूँ कि कौन साला दरवाजे खटखटा रहा है। साला तूर रहा है। उसको साले को 50 जूते मारी गए। होगा। तुम यहीं पे रहना, हाँ। हम चल रहे हैं। जाओ। तुम यहीं पे रहो। हरामजादे, खड़ा हो जा। पहाड़ी के किले में आकर छुपा है, नहीं बचेगा तो ठहरो, पहले बताओ कि तुम कौन हो। ठहरो पहले, पहले बताओ कि तुम कौन हो, किस खता की सजा देने आए हो तुम। जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ, माफ कर दो खता में। कृपाल सिंह, आज तेरी मौत होगी। हरामजादे,
कि सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए। सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए, और मुफ्त में क्यों फजीहत बढ़ाता है तू। कि सुंदरी का बता खून किसने किया, सुंदरी का खून किसने किया है। कि सुंदरी का बता खून किसने किया, और वरना मुल्के अदल की बदल जाएगा। कृपाल सिंह बोल, सुंदरी का खून किसने किया है। मैं बताता हूँ। सुंदरी का खून किसने किया? साथियों, ये साला ऐसे नहीं बताएगा। इतना मारो, इतना मारो, हराम। साथियों, ऐसे नहीं, इसके बदन से शाही वस्त्र बाहर करो, बाहर करो। उसके बाद चमड़ा खींच लो। मेरी पोजीशन पर जुर्म का हंटर, तब ये साला कभी होगा। बोल, क्या पूछना चाहता है। या बताओ तुम की हो भाई, उते मान पियले लागे। डाकू लहना सिंह का नाम सुना है। डाकू लहना सिंह। हाँ हाँ, तेरे सामने डाकू लहना सिंह खड़ा है। तो हाँ, मुंह कौन नहीं कहती है। हरामखोर, तालू पर भागने की कोशिश करेगा तो गोली खाएगा। हमारा चेहरा चारों तरफ है और चारों तरफ हमारी निगाहें हैं। भागने की कोशिश करेगा तो गोली मुंह के अंदर मारूंगा। तालू पर जितना पूछता हूं उतना बोल। कृपाल सिंह, सुंदरी का खून किसने किया है। सुंदरी का खून वही साला यशपाल सिंह ने किया। साथियों, सुंदरी का खून यशपाल सिंह ने किया है। वही साला हरामजादा यशपाल सिंह किया, उसी का साले साला बोलता है, झूठ बोलता है तू। साथियों, और इस पर बरसाओ हंटर। खड़ा हो जा, बोल, अब सही सही बोल कि सुंदरी का खून किसने किया है। जब रहा ज्यादा टिफिन में घुसेर दिया, चले जाइए हमारे। मैं बताता हूँ, सुंदरी का कातिल और कोई नहीं है। कौन है। और सुंदरी को हरामजादी को मैंने मारा है। तूने मारा है।
सुंदरी का खून तूने अपने हाथों से किया, हाँ, साली को तड़पा तड़पा के मारा हूं। लेकिन क्यों मारा भाई? मैं इसी पहाड़ी किले के लिए मैंने मारा। पहाड़ी किले की लालच में आकर तूने सुंदरी को मौत के घाट पहुंचा दिया। हरामखोर, किसी का खून करने से क्या मिला तुझे? काश भरे दरबार महाराज से कहता तो पहाड़ी का किला तुझे मिल जाता। महाराज ने पहाड़ी का किला मुझे नहीं दिया, बल्कि सुंदरी को दे दिया था। अच्छा, और उस पहाड़ी किले के लिए मैं तड़पता था कि पहाड़ी का किला मेरा हो जाएगा। इसीलिए तूने सुंदरी को मौत के घाट पहुंचा दिया। साथियों, मिल गया सुंदरी का कातिल। हरामजादा, एक काम करो, इस हरामजादे को बांध लो, बांध लो रस्से में, और इसे ले चलो अपने आहिनी अड्डे पर। वहीं पर हम तड़पा तड़पा कर इसे मारेंगे। ले चलो। ले जाओ बेहका, बांध दो, मार दो जान से, साले का छोड़ो ना। अब बंधे हो बच्चा, हम कुछ नहीं कर सकते हो। मार डालूंगा इसको ले जाकर। बिल्कुल मार दो। सुंदरी के कातिल यही है, इसलिए कि पहाड़ी किला पे इनके साथ हम हो गए हैं। क्या? हाँ, तू भी गया था? मैं भी गया था सरदार जी। ये सुंदरी को वैसे नहीं मारा, फिर? गौशाला अंटमंड बात करत रहा। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। पकड़ कर रखो साथियों उसे। बांधे रहो का, छोड़े ना, नहीं हमें का डराई साले खौ रहा। बोल, इसने क्या किया? फिर पता नहीं एका साले का सूझा, पकड़ के पहाड़ी किला के अंदर ले गया। अंदर? अंदर। फिर? पहले इज्जत लूटी, यही साला खौरहा निर्मोही, ये? या साला बसुलहा। अच्छा, और उसके बाद फिर निकाल के ले आवा। हाँ, 2 गोली मारी। मारने के पहले और कुछ किया होगा। मारने के पहले एक झूठा पत्र जो वो निकला है, नहीं साले खौरहा के लिखा हुआ। ओ, तो पत्र इसी ने लिखवाया था। पत्र यही लिखाई, लिखत नहीं रही बेचारी। फिर? मार मार के लिखाई जबरदस्ती, और पत्र लिखाए के बाद 2 गोली मारी, ठाई ठाई। फिर लहास तड़फत रही। फिर एक निर्मोही के साले के दया ना लाग, निकाल हिस तलवार, 2 फेरा मार जा। तब जाके उसका जान निकला। ओ, ये बात तो हम बता दी पहले, फिर? समझ में ना आई। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे सरदार जी, या साला खौरहा हमका धमकी दे रहा। कैसी धमकी? कैस की अगर किसी के सामने तुम्हारी जुबान खुली तो जो हाल सुंदरी का किया है वही हाल तुम्हारा करूंगा। हरामखोर, सुंदरी को मौत के घाट पहुंचा दिया, हाँ, तुझे भी मार डालता और क्या करता? दादी हमका मार डालो, मारे का हम नहीं डराई। फिर? लेकिन मारे के पहले साला या खौरहा सुंदरी की इज्जत लूटिस रहा है, और हम कहा हंसना हुआ नहीं, हमें इज्जत पे धावा बोल दिए। हरामखोर, यही से नहीं बतावा। अरे सुंदरी एक औरत थी, तो इसने उसकी इज्जत को लूट लिया, और तू तो मर्द है, भला तेरी इज्जत कैसे लूटा? और ये खौरहा कोनो भरोसा नहीं कहे। क्या मतलब? ये का साले का पूरी ने सही पर ये ठैसे। चलो कोई बात नहीं, वैसा ही दंड इसे मिलेगा। इसने जो जो किया है सुंदरी के साथ, ठीक वैसा ही इसके साथ होगा। साथियों, बांधो मत, ले चलो। अच्छा, तो लगाओ निशाना, नंबर 1 और नंबर 2। लहना, खबरदार लहना, अब भलाई तुम्हारी इसी में है कि हथियार जमीन पे डाल दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वाह बरखुरदार, जिस रास्ते से आए हो वापस लौट जाओ, नहीं तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मौत की नींद में सुला दूंगा। अगर मौत की परवाह होती तो मैं यहां दाखिल ना होता।
इस चुनार की हिफाजत मेरा पहला फर्ज है। अपने पहले फर्ज के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन जीते जी यहां से नहीं जाऊंगा। छोड़ दो हमारे मंत्री हुजूर को और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, इसी में खैरियत है। तो जान की बाजी लगाकर खड़ा है। हाँ? गोली चलाएगा डाकू लहना सिंह पर। चलाओ गोली चलाओ, डाकू लहना सिंह डरता नहीं है। अगर तू गोली चलाएगा तो गोली इधर से भी चलेगी और फिर कौन मरता साला आया था कृपाल सिंह की जान की हिफाजत के लिए। कैसा बवाल? छोड़ दियो। नहीं छोड़ूंगा। यहाँ चले जाओ। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। कहीं चले जाओ। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। साथियों, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सिपाही गया है। अगर खबर सेना तक पहुंच गई तो हमारी तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए दोनों को इसी जगह समाप्त कर दो। नंबर 1 और नंबर 2। गुलशन तो फिर आ गई है आज बीच में रास्ते का रोड़ा बनने के लिए। चली जा यहाँ से गुलशन। नहीं सरदार जी, आप एक बार मेरे पिताजी को भी मार चुके हैं, आखिर कुछ तो रहम करो। कोई रहम नहीं है। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक एक एक करके सबको मिटाता रहूंगा। नहीं सरदार जी, मैं इनकी जान की भीख मांगती हूँ, कुछ तो रहम करो। कौन है ये तेरे? ये दोनों कौन है तेरे जो इनकी हिफाजत के लिए सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई? सरदार जी, ये मेरे दरबार के मंत्री जी है, मेरे पिता के समान है। अच्छा। और जो सेनापति जी है, ये मेरी मांग का सिंदूर है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि एक बार आप मेरे पिताजी को मार दिए, कम से कम मेरे मांग के सिंदूर के लिए। अगर आपको मारना है तो आप मुझे मार डालिए। नहीं बेटी गुलशन, ये तू क्या कह रही है? मंत्री तेरा पिता तुल्य है और ये सेना का प्रमुख मोती तेरी मांग का सिंदूर है। छोड़ दूंगा, पर एक बात तुझे माननी होगी कि छोड़ दूंगा और विलासक मैं